हेलो फ्रेंड्स। मनी रुपए के बारे में आपका क्या माइंडसेट है? आपको क्या लगता है रुपए बहुत मुश्किल से मिलता है? बचपन में हमने सुना है कि बेटा रुपए पेड़ पे नहीं उगता है कि जो तू मांगेगा वो हम दे देंगे। और हम टीवी पे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं कि अगर ज़्यादा रुपए आ गया तो लालच बढ़ जाती है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। और कुछ कुछ लोग तो अगर कुछ प्रमोशन मिल जाता है या किसी को सक्सेस कुछ अचीवमेंट मिल जाता है तो वो लोग तो मना ही कर देते हैं कि मुझे अभी प्रमोशन नहीं चाहिए। क्या होगा अगर मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मैं कुछ ही तो साल है, मुझे काम करना है, कुछ ही तो रुपए बढ़ेंगे। तो वो मना कर देते प्रमोशन। और हम लोग ये भी सुनते हैं कि हमारे जो पूर्वज है, हमारा जो ख़ानदान है वो उतना अमीर नहीं है कि जब कुछ भी तू पूछेगा तो मैं दे दूँगा तुम्हें। तो हमारे मन में बचपन से ही ये सोच आती है कि रुपए बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद उनको इतना रुपए मिला है। तो हम लोग अपने दिमाग को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लिमिटेड सोच रखते हैं कि रुपए बहुत मुश्किल से ही मिलता है। आपको क्या लगता है ऐसी सोच से, ऐसे माइंडसेट से क्या आप रिच बन पाओगे? आपको क्या लगता है कि दुनिया में कुछ ही लोग रिच बन सकते हैं, कुछ ही लोग करोड़पति बन सकते हैं? ऐसा किसने लिख दिया? ऐसा किसने कह दिया? दुनिया में कितने लोग हैं, आपको पता है कितने लोग हैं जो बिलियनियर है, कितने लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं? आपको तो सिर्फ एक दो का नाम पता होगा, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग। कोई आपको रुपए देता है तो आप क्या करते हो? मना कर देते हो कि मुझे नहीं चाहिए। वो अगर प्यार से दे रहा तो भी आप कभी रिजेक्ट कर देते हो रुपए को। तो आपको पहली बात ये समझनी चाहिए कि मैंने प्रीवियसली होओपोनोपोनो के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया था कि ये प्रेयर आप पीपल, थिंग एंड सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हो। थिंग मतलब क्या होता है? चीज़ें। और मनी क्या है, रुपए क्या है? चीज़ है। वो क्यों चीज़, कैसी चीज़ है? वो एनर्जी है। और एनर्जी क्या करती है? एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी को बहना चाहिए। तो कोई हमें दे रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हम भी किसी को देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें बहुत सारे रुपए मिल गए हैं, हम करोड़पति बन गए और हम अपने डब्बे में रखे या फिर अकाउंट में ही रखा हुआ है सारा का सारा, हम ज़्यादा खर्च ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जितने भी रिच पीपल हैं, आप खुद देख सकते हैं, अंबानी है या फिर रतन टाटा जी हैं, ये सब कितना डोनेट करते हैं, कितना मंदिरों में देते हैं, बहुत सारे रुपए वो चैरिटी पे देते हैं, बहुत सारा वो डोनेट भी करते हैं। क्योंकि मनी जो होता है वो एनर्जी होता है, वो फ्लो करना चाहिए। वो जब आ रहा है उसे जाने का रास्ता भी हमें दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आ ही रहा है और उसे जाने का कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाएगा। वो एक एनर्जी है, उसे फ्लो बहने देना चाहिए हमें। वो आता है और जाता है, तो हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। जैसे जितने भी रिच पीपल हैं वो ऐसे ही डोनेट करते हैं और उनको डबल ज़्यादा इनकम उनके पास आता है वापस से। तो वो अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं। आप में से बहुत सारे घर में आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। लक्ष्मी जी मतलब क्या? रुपए की पूजा करते हो आप। रुपए को आपके भगवान के पास में रखते हो, पूजा करते हो। आप क्या करते हो? रेस्पेक्ट करते हो, थैंक यू बोलते हो उसको मन में। आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा कि आप क्यों लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी है और रुपए उसका वो है, सिंबल है, इसीलिए आप पूजा करते हो। लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता। वो एक्चुअली आप क्या करते हो? उससे रेस्पेक्ट देते हो, उससे थैंक यू बोलते हो कि आप हमारी लाइफ में आए। और कभी आप जा रहे हो रोड में, अगर रुपए मिला, रुपए के ऊपर आपने पैर रख दिया तो आप क्या करते हो? ऐसे छूते हो। क्या कर रहे हो आप? रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको, थैंक यू बोल रहे हैं। वैसे ही हम इस प्रेयर में भी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स से, एनर्जी से बोलते हैं थैंक यू।
और कई बार तो हमने मूवीज़ देखी है कि जो हीरो रहता है वो गरीब रहता है, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, बहुत मेहनत करके उसे हीरोइन मिलती है या उसे काम मिलता है या वो एंड में जाके रिच बनता है। और जो गुंडा रहता है, जो नेगेटिव रोल रहता है, वो बहुत अमीर होता है। तो उससे भी हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा रुपए आ गए तो हमारा लालच बढ़ जाएगा या फिर हम नेगेटिव हो जाएंगे, और कम रुपए होगा तो हम अच्छे रहेंगे और हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे घर में। और मेहनत और एफ़र्ट लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैजिक करता है वो हमारी सोच होती है, हमारी सोच रुपए के बारे में। अगर आप अच्छा सोचो रुपए के बारे में कि रुपए को मैं प्यार करती हूँ, रुपए तो बहुत सारी दुनिया में, ऐसा आपको किसने कह दिया कि दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ या 10 करोड़ ही रुपए हैं? रोज़ करोड़ों रुपए बनते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा माइंडसेट है कि दुनिया में रुपए की कमी है, इसलिए हमको उतना रुपए नहीं मिल सकता है। तो हम लोग की सोच ही उतनी छोटी है जिससे हम रुपए अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सपोज़ आपको लॉटरी मिल गई, 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई, तो आपके मन में पहले क्या आता है? डर लगता है कि हाँ, मुझे 1 करोड़ मिल गया, अब मैं इस रुपए का क्या करूँगा? मैं कोई चोरी कर लेगा, मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, सब लोग मुझसे आके पूछेंगे। तो आपका जो फीलिंग्स आ रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, सारा नेगेटिव आ रहा है। तो आपका रुपये तो ऐसे ही चला जाएगा और फिर आप सोचोगे कि 1 करोड़ आया और चला गया। रुपए आते हैं और जाते हैं। रुपए एक एनर्जी होती है, एक टूल होता है, वो हमारा फाइनल गोल नहीं होता है, वो एक टूल होता है हमें जीने के लिए। और वो लिमिटेड नहीं होता है, अबंडेंट होता है। यूनिवर्स में, इस दुनिया में बहुत रुपए हैं और आप भी रिच बन सकते हो। हर कोई आदमी रिच बन सकता है, हर कोई आदमी करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है, जब आपकी सोच पॉजिटिव हो रुपए के बारे में। हमें रुपए को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हमको मिल रहा है रुपए तो हमें देना भी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, हमें बजट बनाना चाहिए कि हमें इतना रुपए मिल रहा है तो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेव करें, इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास एक काम है तो मैं दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्यों ढूंढूं। लेकिन आपको मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए, आपको एफ़र्ट लगाना चाहिए और ये 1-2 दिन में नहीं जाता है। ये जो आपके दिमाग में जो है कि नेगेटिव माइंडसेट है रुपए के बारे में, वो हमारे बचपन से हम सुन के आए हैं और एक्सपीरियंस करते आए हैं, मूवीज़ देखते आए हैं या हमारे आसपास देखते आए हैं। ये बचपन से ही हम सुनते आए हैं, बचपन से हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारा माइंडसेट नेगेटिव बना हुआ है मनी के लिए। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1-2 दिन का काम नहीं है। पॉजिटिव बनाने के लिए टेक्निक है, होपोनो टेक्निक से आप उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 दिन से आपको वो इतने साल से जो जमा हुआ है आपके माइंड में, जो माइंडसेट जमा हुआ, जो मैल जमी हुई है, वो 1-2 दिन में वो घुल के ऊपर नहीं आएगी। वो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है आने में और फाइनली वो पॉजिटिव होता है और आप उसका कमाल देख सकते हो जब आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे रुपए के लिए। तो जब आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। तो होपोनो टेक्निक से आप उस नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदल सकते हो, अपने आप को क्लीन कर सकते हो, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे वेल्दी, कैसे रिच, कैसे आपको अबंडेंस, कैसे आपको बहुत से रुपए मिल सकते हैं इस टेक्निक से। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियोस देखते रहें।